क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक बोर्ड पर चित्र ध्यान से देखोगे। संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु R से खींचे गए रेखाखंड स्पर्श रेखाखंड आर्यम स्पर्श रेखाखंड आर्यन वृत्त को परस्पर बिंदु M और N पर स्पर्श करते हैं। डिस्टेंस OR बराबर OR की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो नीचे पूछे गए 3 प्रश्न हल करने हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर है, OM और ON को मिला दो। ये रचना में नहीं है, ये किताब में 5 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। ध्यान दोगे, इस हिस्से को ध्यान से देखो तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से। तो लिखोगे पहला पॉइंट का हल। त्रिभुज OMR में कोण OMR बराबर 90 अंश। कारण में लिखोगे स्पर्श रेखा प्रमेय। कारण स्पर्श रेखा प्रमेय। ऊपर की तरफ समकोण त्रिभुज ले लोगे। समकोण त्रिभुज OMR में समकोण त्रिभुज OMR में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से OR का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग OM स्क्वायर प्लस MR का वर्ग। मान रख दोगे। OR का वर्ग यानी 10 का वर्ग, OM का वर्ग यानी 5 का वर्ग प्लस MR का वर्ग। 10 का वर्ग 100, 5 का वर्ग 25 प्लस MR का वर्ग। पक्षांतर कर दो। 100 ऋण 25 बराबर MR का वर्ग। इसलिए MR का वर्ग बराबर 100 में से 25 घटा दो 75। इसलिए MR बराबर करनी में 75। 75 के 2 टुकड़े करोगे, 25 तिया 75। इसलिए MR बराबर करनी में 25 गुणे 3। MR बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। हमसे NR भी पूछा गया है। इसी प्रकार NR बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। इसका जो उत्तर है लिखना होगा कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ उत्तर लिखोगे प्रत्येक
स्पर्श रेखा खंड की लंबाई, प्रत्येक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई 5 करनी 3 सेंटीमीटर है। दूसरा पार्ट प्रश्न नंबर 2 का उप प्रश्न नंबर 2, कोण यम आर ओ का माप कितना है? ध्यान दोगे, कोण यम आर ओ का माप पूछा गया है। यम आर की लंबाई जो हम निकाले हैं चित्र में ले जाके भर दो। 5 करनी में 3, यहाँ पर भी लिख दोगे 5 करनी में 3, ये पहले हम निकाल चुके हैं। पूछा गया है कि त्रिभुज, इस त्रिभुज में कोण यम आर ओ का माप ज्ञात करो। ध्यान दोगे, अगर त्रिभुज 30 60 90 का प्रमेय हो, 30 60 के 90 के प्रमेय में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की कर्णी 3/2 गुनी होती है। इस पूरे चित्र में रेख ओ आर कर्ण है जिसकी लंबाई 10 है। ओयम की लंबाई इसकी ठीक आधी 5 है, यानी इसके सामने का कोण यम आर ओ 30 अंश का होगा। तो लिखोगे त्रिभुज ओ यम आर में, त्रिभुज ओ यम आर में कोण ओ यम आर बराबर 90 अंश तथा ओएम बराबर 1/2 ओ आर है। ओएम की लंबाई 5 है, ओ आर की लंबाई 10 है और उस लंबाई की वह आधी है। इसलिए त्रिभुज ओ एम आर 30 60 90 है। इसलिए कोण ओ यम आर बराबर 30, पूछा गया है कोण यम आर ओ, इसलिए कोण एम आर ओ बराबर 30 अंश। तो ये वाला हिस्सा 30 अंश का हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में पूछा गया है कोण एम आर एन का माप कितना होगा। संपूर्ण कोण एम आर एन जिसमें कोण यम आर ओ उसके अंदर पहले से विद्यमान है। कोण यम आर ओ हम जानते हैं, कोण एन आर ओ हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कोण एन आर ओ बराबर 30 अंश, इसलिए कोण एम आर एन बराबर कोण यम आर ओ प्लस कोण एन आर ओ। यहाँ कारण लिखोगे कोणों के मापों का योग गुणधर्म। यहाँ कारण लिखोगे कोणों के मापों का योग गुणधर्म। ये 30 और ये 30 यहाँ लिख दोगे बराबर 30 अंश प्लस 30 अंश। इसलिए कोण एम आर एन बराबर 30 और 30 60 अंश। प्रश्न नंबर 3 में रेख आर्यम तथा रेख आर्यन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। रेख ओएम और रेख ओएन एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है। ये कोण 90 अंश है स्पर्श रेखा प्रमेय से।
आगे लिखा है सिद्ध करो कि रेख ओ आर कोण यम आर यन, कोण यम ओ यन दोनों की समद्विभाजक है। इसके लिए हमें दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ऊपर की तरफ और एक त्रिभुज नीचे की तरफ। दोनों त्रिभुजों में यम आर एन आर बराबर है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड है। ओ यम और ओ एन बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, दोनों कोण सर्वांग सम है, स्पर्श रेखा प्रमेय से, इसलिए कर्णभुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। इस आधार पर रेख ओ आर दोनों कोणों की समद्विभाजक होगी। तो उत्पत्ति में लिखोगे उपपत्ति त्रिभुज ओ यम आर तथा त्रिभुज ओ एन आर में रेख ओयम सर्वांगसम, रेख ओयम सर्वांगसम रेख ओयन, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अगला पॉइंट स्पर्श रेखाखंड में रेख यम आर सर्वांगसम रेख एन आर, कारण वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड, खींचे गए स्पर्श रेखाखंड। तीसरा, जरूरी नहीं इसे हम कर्णभुजा का ही उपयोग करें। इसमें ध्यान से देखोगे एक भुजा और दिखाई दे रही है। अगर हम इस कोण का उपयोग न करें, इस भुजा का उपयोग करें, तो भुजा 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 कसौटी का उपयोग होगा। अगर हम कोण का उपयोग करेंगे तो कर्णभुजा का उपयोग करेंगे। इसके पहले हमने कर्णभुजा बताया था। तो रेख ओ आर सर्वांगसम, रेख ओ आर सर्वांगसम रेख ओ आर सामान्य भुजा। ध्यान दोगे ये तीसरा पॉइंट अगर हम न लिखें, अगर कोण लिखें तो कसौटी बदल जाएगी। इस आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए त्रिभुज ओ एम आर सर्वांगसम त्रिभुज ओ एन आर कसौटी भुजा 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 कसौटी। कसौटी तुम लोग लिखोगे सर्वांग समता की भुजा 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 कसौटी। जब दोनों त्रिभुज परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो कोण यम ओ आर, इसलिए कोण यम ओ आर सर्वांगसम कोण एन ओ आर, इसलिए कोण यम आर ओ, यम आर ओ सर्वांगसम कोण एन आर ओ, दोनों का कारण एक साथ लिखोगे सर्वांगसम
त्रिभुजों की संगत भुजाएं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ध्यान दोगे, जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि यह रेख उन दोनों कोणों की समद्विभाजक है। इसलिए रेख OR कोण MON तथा कोण MRN की रेख OR कोण MON तथा कोण MRN दोनों की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है।